हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8 जो है इसको शुरू करेंगे। देखिए, ये चैप्टर जो है ये कुछ रिलेटेड है त्रिभुज से, ठीक है ना। जब मैंने त्रिभुज को बताया था तो आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से रिलेटेड है, तो उसी प्रकार से जैसे इसमें जो है केवल एक त्रिभुज की विशेषता के बारे में बताई जाती है, ओनली वन त्रिभुज, ठीक है ना। ओनली एक त्रिभुज को लेकर के उसी के बारे में हम पूरा अध्ययन करते हैं, जितना भी सब कुछ संभव है। ये त्रिकोणमिति का परिचय अगर कहीं लगता है या त्रिकोणमिति कहीं लगता है तो ये लगता है सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना। तो पहले हम आप लोगों को ये बताते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दें। उसके बाद जो है आप लोगों को इससे रिलेटेड, अब आज तो है परिचय ही चलेगा, त्रिकोणमिति का जो परिचय है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आप लोगों को जानकारी देंगे। उसके बाद जो है कल के वीडियो में हम आप लोगों को इसके आधारित सवाल को बताएंगे। देखिए, त्रिकोणमिति को हल्के में मत लीजिएगा, पहले ही बता दे रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर जिसको अगर 10th में आप लोग नहीं समझे तो 11th का त्रिकोणमिति एकदम पूरी तरह खत्म, और अगर 11th का खत्म तो 12th का तो खत्म ही खत्म है, ठीक है ना। तीनों बहुत खतरनाक तरीके से रिलेटेड है और तीनों में एकदम विस्तृत है। 10th में तो देखिए त्रिकोणमिति का परिचय नाम दिया है, तो अगर जिसको 10th में त्रिकोणमिति आ रहा है 11th में बड़े मौज से वो पढ़ लेगा, बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ेगा, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर 11th में समझ जाता है तो उसके बाद 12th में तो फिर आसान ही आसान है, ठीक है ना। बस ध्यान देना आप लोगों को ये है कि त्रिकोणमिति को आप लोग कठिन मत बनाइएगा। अगर पहले से ही आप लोग मन बना लेंगे कि नहीं कठिन है, नहीं समझ में आता है तो बहुत कठिन है, लेकिन वाकई कहा जाए तो त्रिकोणमिति बहुत आसान है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज है, कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, और पूरे कंसेप्ट को एक ही में मिलाकर चला जाता है, यही इसमें सबसे बड़ी खास बात है, ठीक है ना। कैसे मिलाकर चला जाता है हम आगे आप लोगों को बताएंगे। तो पहले तो हमें जानते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है, ठीक है ना। देखिए, त्रिकोणमिति जो है अगर आप लोग यहाँ से निकालें इसका कुछ मतलब, तो त्रिकोणमिति तीनों कोणों को मापना, त्रि मतलब तीन, अकोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना, तीनों कोणों को मापना, यही क्या होता है त्रिकोणमिति। अगर किसी भी त्रिभुज में अगर हम त्रिकोणमिति को लागू करें तो लागू ही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पेशली त्रिकोणमिति जो है ओनली वन बना है किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। तो देखिए, अब आप लोग अगर बुक को उठाएंगे तो बुक में कई उदाहरण लिया है कि मान लीजिए एक मीनार बना दें, तो मीनार पर हम दूर से देखें यहाँ से कहीं, तो ऐसे हम देखेंगे तो यहाँ पर त्रिकोणमिति लगेगा। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। त्रिकोणमिति का परिचय वहीं लगता है जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, सॉरी राइट एंगल इंग्लिश में बोल दिए, समकोण त्रिभुज जहाँ भी बनना है वहीं आप लोगों का क्या है त्रिकोणमिति का उद्भव शुरू हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं नदी के इस किनारे हूँ, मान लीजिए कोई नदी बह रही है ऐसे, और मैं नदी के इस किनारे ऐसे बनाएंगे तो 3D हो। ऐसे मान लीजिए नदी बह रही है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ एक पेड़ बना है ऐसे, तो मैंने देखा जब एक तरफ से पेड़ को देखेंगे तो आप लोगों को 3D में तो नहीं बट 2D में देखा जाए तो कुछ इस प्रकार ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, पेड़ यहाँ पर खड़ा है, मैंने देखो समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। तो वह अंततः अगर कहा जाए तो त्रिकोणमिति जो वहीं पर लगता है जहाँ की एक समकोण त्रिभुज बन रहा हो। त्रिकोणमिति का प्रयोग हम उसी लिए करते हैं। त्रिकोणमिति का जो, ध्यान से सुनिएगा, भुजाओं और कोणों में, त्रिकोणमिति में भुजाओं और कोणों में कुछ अनुपात को निकाला गया है। 6 ही अनुपात होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें बोलते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात। ठीक, ये अनुपात ऐसे हैं जो 6 अनुपात आप 10 में पढ़ेंगे, 10 के बाद आप BSc MSc PhD कुछ भी कर लीजिए, 6 अनुपात से ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। 6 अनुपात हैं, वही 6 अनुपात रहेंगे। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि जो त्रिकोणमिति है उनके अनुपात के बारे में तो बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। पहले हम इसमें कुछ और थोड़ा डिटेल समझ लें, उसके बाद थोड़ा सा हम बताएंगे आप लोगों को कि इसमें जो अनुपात हैं वो कौन कौन से हैं। उन्हें याद करने का ट्रिक भी मेरे पास है, मैं उसको भी बता दूंगा। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि ये जो त्रिकोणमिति है, ठीक है ना, तो त्रिकोणमिति में देखिए ये लगता है किसके लिए, समकोण त्रिभुज। तो मान लीजिए अगर समकोण त्रिभुज कहीं बना दिए,
ठीक, इसको मान लेते हैं हम ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज में सबको पता होगा कि एक तो यहाँ पर बनता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, देखिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ, समकोण त्रिभुज में, हाँ, समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति का परिचय लगेगा, या त्रिकोणमिति लगेगा अगर कहीं भी तो वो लगेगा समकोण त्रिभुज में। अब देखिए मान लीजिए आप लोग दूसरे प्रकार से कहीं कुछ लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए कुछ चीज़ों को मैं अगर आप लोगों से रिलेटेड करूं तो जैसे देखिए इसमें हम पहले लेकर चलते हैं सिंपली। सिंपली क्या लेकर चलते हैं, मैंने यहाँ पर देखिए 3 कोण बनना है, सबको पता है, ए बी सी 3 कोण बनना है। पहले तो हम आप लोगों को एक क्लियर कर देना चाहते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बेस और हाइट, बेस और हाइट ये दोनों जो है कभी निश्चित नहीं होती है। बेस और हाइट, खास करके जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो इसमें बेस और हाइट निश्चित नहीं होती है। कैसे, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोण को ले लिया, यहाँ पर कोण को ले लिया, इस बात को आप लोग ध्यान दे देंगे तो ये जानिए आपका 8.1 का पूरा एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम्पल पर्सनली सब पूरा, बस ध्यान दीजिएगा। इसमें जाहिर सी बात होता क्या है कि आप जहाँ कोण को लेंगे, ठीक है ना, जिसके कोण को लेंगे, जैसे मान लीजिए ए बी सी है, ए बी सी, जिसको लेंगे कोण में तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। ध्यान में रख लीजिएगा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। किसी भी त्रिभुज में कोण के सामने वाली, अब देखिए कौन सा कोण, जिस कोण को हम लेंगे, जिस कोण को हम ले रहे हैं उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, और जो नीचे का बच रहा है वो क्या हो जाएगा, आधार होगा। अब देखिए एक त्रिभुज में हमको लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, तो कर्ण तो भाई होगा ही होगा। और कर्ण क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण बोलते हैं। ध्यान में इस चीज़ को रख लीजिएगा। अब मैंने आप लोगों से 2 चीज़ कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, फिर मैंने बोला कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो आप लोग कहेंगे एक ऐसे, यहाँ से भी तो लंब होनी चाहिए, यहाँ से भी लंब होनी चाहिए। बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब मैं यहाँ से अगर ले भी लूँ, मान लिया मैंने इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो आप लोग देखिए कि इसके सामने जो है, कोण के सामने अगर हम लंब ले भी लें तो किस त्रिभुज किस रेखा के परपेंडिकुलर होगी। जैसे यहाँ पर जब देख रहे हैं लंब क्यों बोले, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है। जैसे जो BC है, BC मान लीजिए भुजा है, तो जब इसी पर मैंने कोण ले लिया, कोण को लिया, अब इसके परपेंडिकुलर लेना है तो इस चीज़ को मैं क्या मानता हूँ, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत होता है। तो इसलिए हम सिंपली आप लोगों से बता रहे हैं कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैंने कोण यहाँ लिया तो लंबे हो गया। अब मैं अगर यहाँ पर कोण ले लूँ तो लंब यहाँ का हो जाएगा लंब, और यहाँ का कोण है तो ए हो जाएगा आधार। कर्ण तो भैया सेम रहेगा, कर्ण सेम रहेगा। तो अब मैं सेम यहाँ पर लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर जब हम मान लीजिए कोण को हम लेते हैं सी को मैंने क्या लिया, कोण। तो अब यहाँ का भुजा ए जो है, ए क्या चीज़ बन जाएगा, आधार, ए बन जाएगा लंब, और ए बन जाएगा कर्ण। अब आप लोग अभी समकोण त्रिभुज के बारे में पूरा डिटेल पढ़े ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़े हैं, क्योंकि भाई ये लोग बताइए ऐसे सिलेबस काटे हैं कि 6ठा चैप्टर जो कि सबको इम्पोर्टेंट है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज पूरा डिटेल हटा दिए हैं, समकोण त्रिभुज पूरा डिटेल हटा दिए हैं। हम लोग जब पढ़ रहे थे 10th में तो समकोण त्रिभुज के बारे में जितना डिटेल जानकारी था, समकोण त्रिभुज का फार्मूला ही प्रूव किए थे। जैसे आप लोग फार्मूला एक पढ़े होंगे कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम लोग इसको जो है क्या किए थे, प्रूव किए थे। और हमने प्रूव करने के बाद इस पर आधारित 6.5 लगभग 6.5 4 था, उस पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों को लगाया था, ठीक है ना। और उसके बाद इस पर आधारित एक ऐसा प्रश्न था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। एक था 4bl² + cm² = 5 BC का वर्ग,
ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में, वो माध्यिका के लिए था, छोड़िए उसको। तो आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े ही कहाँ, कितना खास है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें त्रिभुज में मैंने बताया था कुछ थोड़ा बहुत। एक तो होते ये सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा को हमेशा कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। और कर्ण क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण बोलते हैं। इतना सबको पता चल गया। तो अब मैं आप लोगों को एक देखिए, ए नियम लग गया, ए तो फार्मूला है। ए फार्मूला आया कहाँ से, इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो आप लोग जब सवाल को लगाएंगे इसमें, तो सवाल ऐसे सिंपली नहीं दे देगा कि तीनों उठाकर दे देगा, कोई दो दे देगा, कह देगा लंब और आधार इतना है, तो कर्ण तो आपको निकालना पड़ेगा ना। और कर्ण निकलेगा कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। कभी कभी कर्ण और लंब आधार दे देगा, लंब निकालना रहेगा, निकलेगा कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब एक फार्मूला अगर आप लोगों को पता चल गया, तो इस फार्मूले से आप लोग क्या करते हैं, पक्षांतर करके तीनों को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं इसके फार्मूले पर। फार्मूला देखिए, सॉरी फार्मूला नहीं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो आप लोगों को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6। कौन कौन सा देखिए, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा क्या है, यहाँ का कोण, यहाँ का कोण, साइन थीटा, साइन थीटा। देखिए थीटा एक क्या चीज़ है, कोण को रिप्रेजेंट करता है, थीटा कोण को रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोग अभी भी भ्रम में होंगे कि ये जो साइन है और थीटा है, इन दोनों के साथ इसका हुआ है मल्टीप्लाई, क्या हुआ है, मल्टीप्लाई। बट ये क्या चीज़ है, गलत है। ये जो थीटा है, थीटा कोण, कोण को साइन, अब फंक्शन वंक्शन तो आप लोग जानते नहीं हैं, बट मैं बता देता हूँ कि ये जो थीटा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इसको कोण को बता रहा है कि कितना कोण है, ठीक है ना। और ये जो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, ये जो त्रिकोणमितीय फलन है, ये क्या चीज़ है, एक प्रकार से फंक्शन है, एक कार्य करता है, ठीक है ना, एक कार्य करता है। और कितने डिग्री पर कार्य करता है, कितने डिग्री पर, ये थीटा है वो क्या बता रहा है, डिग्री बता रहा है। जैसे देखिए, मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल ले लिया कि साइन थीटा, अब मैं बोल दिया कि साइन तो है भाई, साइन साइन है, थीटा की जगह मैं वैल्यू रखती हूँ, मैंने बोल दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि साइन में 30 डिग्री का मान, साइन में 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो यहाँ से जो है आप लोग समझ सकते हैं कि थीटा और साइन, थीटा और फंक्शन, फंक्शन में कौन कौन आता है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये सब क्या है, त्रिकोणमितीय फंक्शन, ठीक। आप लोग इसे मल्टीप्लाई मत समझिएगा, ठीक। और देखिए एक चीज़ और पूछता है कभी कभी, हाँ ठीक है, चलिए इतना समझिए, वो 11th का था। साइन थीटा हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। उसके बाद एक आता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा, और एक आता है कॉट थीटा। बस इतना ही होता है। अब इसी में आप लोगों को ध्यान में रखना है, याद करना है। आप लोगों को कैसे याद करना है मैं इसके बारे में भी बता दूंगा। देखिए, क्योंकि पहले तो हमें जानते हैं कि साइन का क्या होता है, साइन का क्या चीज़ होता है, फार्मूला। तो साइन को जब हम निकाला गया, ठीक है ना, साइन को समझिएगा, साइन थीटा को नहीं, साइन को समझिएगा। तो साइन में हमने ये देखा कि अगर कहीं भी किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन में देखें, तो अगर लंब और कर्ण को रिलेटेड किया गया, लंब और कर्ण को, तो साइन में लंब, अगर मान लीजिए लंब और कर्ण को रिलेटेड किया गया, तो उसे बोल दिया गया कि ये साइन फंक्शन है। अगर कहीं भी साइन फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन का मतलब आप लोग ज़्यादा उतना लोड मत लीजिएगा, कि एक प्रकार से इतना समझिए कि ये कार्य करने वाला है, ठीक है ना, क्या चीज़ है, कार्य करने वाला है। जैसे मैं एक अगर अलग उदाहरण लूँ कोई, इससे थोड़ा हट के, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर समझिए, मैं आपसे बोल दूँ कि यहाँ लिखा है 2 लिखा है और 3 लिखा है, मैंने बीच में जिस चिन्ह को लगाऊंगा, अब जैसे मान दिया प्लस, तो ये जो प्लस है ये क्या कर रहा है, ये एक प्रकार से कार्य ही तो कर रहा है कि 2 और 3 को ऐड कर रहा है। मैंने बोला नहीं, मैं यहाँ प्लस नहीं लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा,
तो मैं बोलूँगा ए भी तो फंक्शन ही है। ए क्या कर रहा है, ए कार्य कर रहा है, घटाने का कार्य कर रहा है, तो ए मल्टीप्लाई का कार्य कर रहा है, ए डिवाइड का कार्य कर रहा है। तो उसी प्रकार साइन जो है एक प्रकार से थीटा के बीच में रिलेटेड कर रहा है। साइन थीटा के बीच में क्या कर रहा है, रिलेटेड कर रहा है कि थीटा और साइन में क्या रिलेटेड है। रिलेटेड हो गया कि साइन और थीटा है तो साइन थीटा हो गया। तो अब यहाँ से जो है आप लोग इसका फार्मूला होता है साइन थीटा का, लंब, देखिए मैं आधा आधा ही लिखूंगा, लंब बाई कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। अब देखिए जिसको साइन का याद हो गया सबको याद हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए आप लोगों को मैं यहीं से बताना शुरू कर रहा हूँ, यहीं से मैं फार्मूले का शुरुआत कर रहा हूँ और यहीं से आप लोगों को फार्मूले को लिखते हुए, समझते हुए, रटते हुए चलना है, ताकि ये ना हो कि पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, कोई पूछे साइन तो कहे हैं साइन क्या होता है। ऐसा नहीं करना भाई, पढ़ना है तो मन से पढ़ना है, ठीक है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा नाम सुन के बच्चे डर जाते हैं, चूँकि ज़्यादा कठिन होता भी नहीं है, लेकिन नाम सुन के तुरंत छोड़ो इसको, कोई चीज़ नहीं है। साइन आ गया ये आपका होगा, ऐसा कुछ नहीं। साइन कॉस टेन सब आसान है। देखिए साइन का फार्मूला लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार। अब मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ मजे की बात। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, अब यहाँ से आइए, मेरे को मैं 9th में था तो चूँकि हम जहाँ पढ़ते थे, ठीक है ना, तो 9th में हमको ये सब 9th में ही पढ़ चुके थे, तो 9th में हमको समझ में नहीं आ रहा था, याद ही नहीं हो रहा था। 10th में मैंने गया तो 10th में भी कुछ दिन वैसे चला, बट मेरे को एक थोड़ा सा आइडिया आया। वो भी आया कैसे, किसी का देख कर, किसी बच्चे का देख कर, एक था तो उसी का देख कर मेरे को थोड़ा आइडिया ये आया कि मैं क्यों ना इस चीज़ को छोड़ूं, इस चीज़ को मैं मानूं, मेरे को नहीं याद है, मैं थीटा को देख कर ही सब कुछ बता दूं। तो लगा कैसे, तो मैंने कहा थीटा के सामने वाली लंब होती है और इसके नीचे वाली आधार होती है, तो एक कर्ण तो होना ही होना है। तो मैंने सिंपली क्या करना शुरू कर दिया, तब तक तो मेरे को एक क्रम याद हो गया था, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो अगर साइन कहीं भी आ रहा है तो मैं यही सिंपली करता था, थीटा के सामने वाली हमेशा उठा लेता था लंब, अब अपान कर देता था कर्ण, ये निकल गया साइन थीटा। कॉस निकालना है भाई, थीटा जहाँ है उसी के नीचे आधार बटे कर्ण, टेन निकालना है, कर्ण को छोड़ो लंब बटे आधार। इस प्रकार से मैंने जब रिलेट किया तो मेरे को बहुत जल्दी तुरंत याद हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग उसी प्रकार से याद कर सकते हैं। वैसे भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो देखिए साइन का हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस का हो गया आधार बटे कर्ण, टेन का हो गया लंब बटे आधार। साइन, मेरे उंगली को देखिएगा, साइन कॉस टेन, इतना समझ गए। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो अगर साइन ए हुआ है लंब बटे कर्ण, लंब कर्ण, तो कॉसेक हो जाएगा कर्ण लंब, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और यहाँ से देखिए जब सेक निकालेंगे, सेक कॉस का उल्टा, तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा आधार बटे लंब। अब हमें लगता है कि आप लोगों को इससे ज़्यादा बताने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। वैसे इसका एक ट्रिक है याद करने का, सब याद करते हैं लाल बटा कक्का से, ठीक है ना। देखिए उसको भी बता दें, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अगर लाल बटे कक्का को लिख रहे हैं तो आप लोगों को एक क्रम याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन, बोलिए मेरे साथ 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, और सब तो पता ही है साइन थीटा लंब बटे कर्ण,
कॉस थीटा आधार बटे कण, टैन थीटा लंब बटे आधार, ठीक है ना। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, याद हो गया। बस यही था आप लोगों का। अब आप लोग जो है, अब सिंपली क्या करना है आप लोगों को, अब आप लोगों को इस पे आधारित प्रश्नों को लगाना है। देखिए आप लोग घबराइएगा मत। त्रिभुज में जो है, जैसे मैंने पूरे लगभग पूरे प्रश्नों को करा दिया था, तो उसी प्रकार मैं त्रिकोणमिति में भी सभी प्रश्नों को जरूर कराऊंगा। आप लोग बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा, आप लोग त्रिकोणमिति अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग उसे मन से पढ़िएगा भाई। मेरा यही आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, मन से पढ़िएगा, ताकि ये ना हो कि पूरा पढ़ने के बाद या फिर 11th पढ़ने के बाद 12th पढ़ने के बाद साइन कहीं दिख गया तो डर जाएं, कॉस कहीं दिख गया तो डर जाएं। वाकई में साइन कॉस टेन कुछ नहीं होता है, बस आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमें लगता है कि इसके त्रिकोणमिति में अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। त्रिकोणमिति का परिचय बस इतना था। अब देखिए, अब इसके अगला चैप्टर जो है 9 नंबर, जिसको त्रिकोणमिति आ गया रहेगा बढ़िया से, ये जितना बताएं अगर उतना बढ़िया से पढ़ ले रहे हो तो अगला चैप्टर एकदम आसानी से समझ सकते हो, एकदम आसानी से, ठीक है ना। तो आप लोगों से बस यही विनती है भाई कि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं इसको तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, बुक के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, किसी अन्य प्रकाशन को अगर आप लोग एफर्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो वैसे भी जब मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा तो बहुत सारा मॉडल पेपर या अन्य प्रकार के प्रश्नों को जरूर कराऊंगा। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, आप लोग अभी तुरंत समझ जाएंगे। जैसे देखिए मैंने बोला कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। मैंने बोला कि इसमें का चलिए ए बी सी ले लेते हैं। अभी ये बताने के बाद आप लोगों को जरूर थोड़ा क्लियरिटी बढ़ जाएगी, ठीक। मैंने बोला ए बी सी है, यहाँ का बोल दिया मैंने 12 है, यहाँ का 5 है। अब मैंने बोला कि सब कुछ निकालिए, यहाँ मैंने चलिए थीटा बोल दिया कि ए थीटा है, तो मैंने बोला कि आप सभी अनुपातों को निकालिए। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब आप लोग कहेंगे भाई साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब तो है लेकिन कर्ण कहाँ गया, नहीं पता है। तो पहले हम कर्ण का फार्मूला लगाएंगे, तो कर्ण का फार्मूला हो जाएगा। देखिए आप लोग कर्ण कर्ण वाला मत लिखिएगा, ऐसे हिंदी में सिंपली क्या लिखेंगे, ए सी। भाई ए सी कर्ण ही तो है, ए सी का वर्ग, ए सी, तो आप लोग डायरेक्ट ए सी को ही निकालिएगा। ए सी इक्वल टू अंडर रूट, अंडर रूट क्यों आया, अगर कहीं वर्ग लगाया वर्ग को हटाएंगे तो पूरा अंडर रूट में चला जाता है, ठीक। तो ए सी इक्वल टू 12 का वर्ग, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखिए 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से भाई साहब आता है, ये सब रूट में रहेगा। 12 की स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़े नहीं पाएगा 169, इसे लिखेंगे डायरेक्ट 13। चलिए अभी दिख रहा है, अभी तो मैं बता सकता हूँ। यहाँ से आएगा 144, यहाँ से आएगा 25, यहाँ से आएगा 169। भाई साहब सब लोग रूट में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आएगा 13। अब ये भी क्या निकल गया, 13। अब मैंने बोला भैया ऐसा बात है, साइन थीटा निकालो, तो साइन थीटा कहोगे, देखो मेरे स्टाइल से करना। साइन थीटा फार्मूले छोड़े, साइन थीटा है कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा कॉस थीटा, अरे कर्ण को भाई रखो बीच में, एक बार साइन को लो एक बार कॉस को लो, तो साइन 12 बटे 13, 12 बटे 13। कॉस थीटा 5 बटे 13, 5 बटे 13, ठीक है ना। टैन थीटा लंब बटे आधार, लंब आधार लंब आधार, तो यहाँ से हो गया 12 बटे 5। अब मैंने बोला भाई कॉसेक निकालना है, उल्टा करो इसी का, 13 बटा 12, 13 बटा 5, यहाँ से 5 बटा 12। अब बताइए आप लोगों को कहीं इसमें कोई कठिन लग रहा है? त्रिकोणमिति को एकदम आसानी से, इतने आसानी से बताएंगे कि आप लोगों को त्रिकोणमिति से एकदम लगाव हो जाएगा, ठीक है ना। बस आप लोग इस चैनल पर लगातार बने रहिए। अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो पढ़ने में और मज़ा आएगा, ठीक है ना। और मन लगा कर पढ़िएगा। मैं एक बार फिर दिल से बोलता हूँ, आप लोग अगर पढ़ेंगे तो मेरे पढ़ाने का मतलब कुछ सिद्ध होगा, ठीक। अब चलते हैं।